नमस्कार। आर के खन्ना धार्मिक चैनल पर आप सबका प्यार से स्वागत है। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ विनय पत्रिका पद श्रृंखला हिंदी अर्थ सहित। तो आइए आनंद लेते हैं पद संख्या 164। जानत प्रीत रीत रघुराई, नाते सब हाथी करि राखत, राम सनेह सगाई, नेह निभाई देह तज दशरथ, कीरति अचल चलाई। ऐसे हो पितु ते अधिक गीध पर, ममता गुण गर्व आई। ती विरही सुग्रीव सखा लखी, प्राण प्रिया बिसराई। रन पर्यो बंधु विभीषण ही को, सोच हृदय अधिकाई। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरी, भई जब जहाँ पहुनाई। तब तह कहीं सब री की फल नी की रुचि, माधुरी ना पाई। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत, रहत सकुचि सिर नाई। केवट मीत कहे सुख मानत, बानर बंधु बढ़ाई। प्रेम कनौड़ो राम सो प्रभु, त्रिभुवन त्यों काल न भाई। तेरो ऋणी हो कहो कपि सो, ऐसी मान ही को सेवकाई। तुलसी राम सनेह सील लखी, जो न भगति उर आई। तो तुही जनमी जाय जननी जड़, तनु तरुणता गवाई। भावार्थ। प्रीति की रीत एक श्री रघुनाथ जी ही जानते हैं। श्री राम जी सब नातों को छोड़कर केवल प्रेम का ही नाता रखते हैं। जिन महाराज दशरथ ने प्रेम के निभाने में शरीर छोड़कर अपनी अचल कीर्ति स्थापित कर दी, उन प्रेमी पिता से भी आपने जटायु गीत पर अधिक ममता और गुण गौरवता दिखाई। दशरथ का मरण राम के सामने नहीं हुआ, परंतु प्यारे गीत के प्राण तो राम की गोद में निकले और हाथों पिंडदान देकर उसका उद्धार किया। मित्र सुग्रीव को स्त्री के विरह में देखकर आपने अपनी प्राणाधिका प्यारी सीता जी को भी भुला दिया। जानकी जी का पता लगाने की बात भुला पहले बाली को मारकर सुग्रीव का दुख दूर किया। रणभूमि में शक्ति के लगने से प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर पड़े हैं, पर उनका दुख भूलकर आप हृदय में विभीषण ही की चिंता करने लगे कि जब लक्ष्मण ही ना बचेंगे तब मैं रावण के साथ युद्ध करके क्या करूंगा। ऐसा होने पर वानर भालू तो अपने घर चले जाएंगे, परंतु विभीषण कहाँ जाएगा। घर में गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, प्रिय मित्रों के यहाँ अथवा ससुराल में जब जब जहाँ आपकी मेहमानी हुई, तब वहाँ आपने यही कहा कि मुझे जैसा शबरी के बेरों में स्वाद और मिठास मिला था, वैसा कहीं नहीं मिला। जब मुनि लोग आपके सहज स्वरूप अर्थात निर्गुण परमात्म स्वरूप का बखान करने लगते हैं, तब तो आप लज्जा के मारे सिर झुका लिया करते हैं, किंतु जब केवट और बंदर आपको मित्र एवं भाई कहते हैं तो अपनी बड़ाई मानते हैं, अथवा केवट का मित्र कहे जाने पर आप प्रसन्न होते हैं और वानर बंधु कहलाने में आप अपना बड़प्पन समझते हैं। हे भाई, रघुनाथ जी के समान प्रेम के वश रहने वाला तीनों लोकों और तीनों कालों में दूसरा कोई नहीं है। जिन्होंने हनुमान जी से यहाँ तक कह दिया कि मैं तेरा ऋणी हूँ, उनके समान सेवा के लिए कृतज्ञ होने वाला और कौन है। हे तुलसी, श्री रामचंद्र जी का ऐसा स्नेह और शील देखकर भी उनके प्रति यदि तेरे हृदय में भक्ति का उदय ना हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी माँ ने व्यर्थ ही अपनी जवानी खोई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः। पद संख्या 165। रघुबर रावरी यही बढ़ाई, निदरि गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई। थकी देव साधन करी सब, सपने नहीं देत दिखाई। केवट कुटिल भालु कपि कौन, कियो सकल संग भाई। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चरचो न चलाई।
बारही बार गीत सबरी की बरनत प्रीत सुहाई। स्वान कहे ते कियो पुर बाहिर जति गयंद चढ़ाई। ती निंदक मति मंद प्रजारज निज नय नगर बसाई। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। दीन दयालु दीन तुलसी की काहुन सुरत कराई। भावार्थ, हे रघुश्रेष्ठ, आपकी यही बढ़ाई है कि आप धनियों का, धनांधों या गणमान्यों का, धन विद्या या पद के अभिमानियों का अनादर कर गरीबों का आदर करते हैं, उन पर बड़ी कृपा करते हैं। देवता अनेक साधन करके थक गए, पर उन्हें आपने स्वप्न में भी दर्शन न दिया, किंतु निषाद एवं कपटी रीछ, बंदर और राक्षस विभीषण के साथ भाईचारा कर लिया, इसीलिए कि ये सब दीन निराभिमानी थे। दंडकारण्य में घूमते तो फिरे मुनियों के साथ हिल मिलकर, परंतु उनकी तो चर्चा तक नहीं चलाई। लेकिन गीत जटायु और सबरी के प्रेम का बारंबार सुंदर बखान करना आपको सदा अच्छा लगा। यहाँ भी वही दीनता और निराभिमान की बात है। कुत्ते के कहने पर सन्यासी को तो हाथी पर चढ़ाकर नगर के बाहर निकाल दिया और सीता जी की झूठी निंदा करने वाले मूर्ख धोबी को अपनी प्रजा समझकर नीति से अपने नगर अयोध्या में बसा लिया, क्योंकि वह दीन गरीब था। इससे सिद्ध है कि इस दरबार में राम राज में दीनों के आदर करने की रीति सदा से चली आ रही है। किंतु हे दीनदयाल, क्या इस दीन तुलसी का ध्यान आपको आज तक किसी ने नहीं दिलाया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम। श्री हनुमते नमः।